कर्ण पिशाच। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि रात के समय जंगल की ओर मत जाना, खासकर अमावस्या की रात। कहते हैं वहां कर्ण पिशाच का साया है, एक ऐसा दुष्ट आत्मा जो इंसानों के कानों में फुसफुसाकर उनके सबसे बड़े डर को हकीकत बना देता है। पर यह सब बातें अंधविश्वास लगती थीं, जब तक कि मोहन ने अपने जीवन की सबसे भयानक रात नहीं देखी। अमावस्या की रात मोहन एक साधारण किसान था जो अपनी पत्नी राधा और बेटे अर्जुन के साथ गांव में रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करता था। गांव के लोग जब भी कर्ण पिशाच की कहानियां सुनाते, वह हंस देता। ये सब दादी नानी की कहानियां हैं, डराने के लिए, भूत वूत कुछ नहीं होता, वह अक्सर कहता। उस रात अमावस्या थी। गांव की हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कोई सड़ा हुआ मांस जल रहा हो। चारों ओर सन्नाटा था, केवल झींगुरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। मोहन खेत से लौट रहा था, तभी उसके दोस्त सुरेश ने टोका, आज जंगल की तरफ मत जाना मोहन, ये कर्ण पिशाच की रात है। मोहन हंस पड़ा। अरे सुरेश, तुम भी, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। पर सुरेश के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। तुम मेरी बात मान लो मोहन, मैं कल्याण काका के साथ जा रहा था जब उन्होंने अचानक खुद को आग लगा ली। मरने से पहले उन्होंने कहा कि किसी ने उनके कान में फुसफुसा कर कुछ कहा था। मोहन ने इसे बकवास समझा और घर की ओर चल पड़ा, लेकिन रास्ता छोटा करने के लिए उसने जंगल का रास्ता ले लिया। भयानक फुसफुसाहट, जंगल घना और अंधेरा था। हवा ठंडी थी और हर पत्ता सरसराने पर ऐसा लगता था जैसे कोई पीछा कर रहा हो। लेकिन मोहन निडर था। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे है। उसने मुड़कर देखा, कुछ नहीं था। कौन है? उसने जोर से पूछा। ली बिया लेकिन जवाब नहीं मिला। तभी उसे कान में एक फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम्हारा बेटा मर जाएगा। मोहन का खून जम गया। यह आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन इतनी ठंडी कि रीढ़ की हड्डी तक सिहरन दौड़ गई। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। कौन है? सामने आओ! मोहन चिल्लाया, लेकिन जवाब में केवल जंगल की खामोशी थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वह दौड़कर घर पहुंचा। डरावनी सच्चाई। घर पहुंचते ही मोहन ने अर्जुन को गोद में उठा लिया। वह ठीक था, जिंदा था, लेकिन मोहन के दिमाग में वो फुसफुसाहट गूंज रही थी। तुम्हारा बेटा मर जाएगा। राधा ने चिंता से पूछा। क्या हुआ? मोहन कुछ नहीं बोला। उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ उसका वहम था। अगली सुबह सब सामान्य था, लेकिन जैसे ही दोपहर हुई, अर्जुन खेलने के लिए बाहर गया और अचानक कुएं में गिर गया। मोहन ने दौड़कर उसे बाहर निकाला। उसकी सांसें चल रही थीं, लेकिन वह बेहोश था। मोहन का दिमाग सुन्न पड़ गया। क्या सच में कर्ण पिशाच की भविष्यवाणी सच हो रही है? खौफ का अंत। मोहन समझ चुका था कि यह मजाक नहीं था। वह गांव के सबसे बुजुर्ग पंडित जी के पास गया और सारी बात बताई। पंडित जी ने गंभीरता से कहा, कर्ण पिशाच एक श्रापित आत्मा होती है जो इंसान के कान में फुसफुसाकर उसके सबसे बड़े डर को हकीकत बना देती है। इसका एक ही उपाय है, तुम्हें अपने डर से जीतना होगा। उस रात मोहन ने खुद को तैयार किया। वह फिर से उसी जंगल में गया जहां उसने कर्ण पिशाच की फुसफुसाहट सुनी थी। अंधेरा गहराता जा रहा था। अचानक वही आवाज फिर से आई, तुम मर जाओगे। मोहन का शरीर कांप गया, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई। मैं तुमसे नहीं डरता, वह जोर से चिल्लाया। अचानक हवा तेज चलने लगी। अनेकी पेड़ झूमने लगे और सामने काले धुएं जैसी आकृति प्रकट हुई। वह विकृत चेहरा लिए एक परछाई थी, जिसकी आंखें जल रही थीं। मुझे मुक्त कर दो, वह फुसफुसाई। मोहन ने अपनी पूरी ताकत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? परछाई ने दर्द भरी आवाज में कहा, मैं एक पंडित था, लेकिन लालच में मैंने तंत्र विद्या का सहारा लिया और श्रापित हो गया। अब मैं हमेशा इंसानों के डर को सच करने के लिए मजबूर हूँ। मोहन ने झट से अपने गले में बंधा तुलसी का धागा निकाला और मंत्र पढ़ते हुए उसे हवा में लहरा दिया। एक चीख गूंजी और वह काला धुआं धीरे धीरे मिटने लगा। कुछ ही क्षणों में सब कुछ शांत हो गया। अंत या शुरुआत? गांव में फिर कभी कर्ण पिशाच नहीं दिखा। अर्जुन पूरी तरह ठीक हो गया, लेकिन मोहन जानता था कि अंधेरे में कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जिन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए। उसके बाद उसने कभी अमावस्या की रात जंगल जाने की हिम्मत नहीं की, और शायद
अब कोई और भी नहीं करता था।